मल्टीपल एजेस को संभाल सकता है, सिंगल वर्टेक्स मल्टीपल एजेस को। अब ये इसकी प्रॉपर्टी क्यों हुई? क्योंकि फेस ऐसा नहीं कर सकता और वर्टेक्स एज ऐसा नहीं कर सकता। तो फेस पे एज डालते ही एज डिवाइड हो जाएगा और वर्टेक्स एज कभी भी दो फेसेस से ज्यादा। कैसा है मान? सही हो सर। कुछ समझ आ रहा है तेरे को? जो मैंने तेरे को कहा था माया बेसिक्स कर ले। यस सर, थोड़ा इंटरफेस अभी देख रहा हूँ, मैं कर ही रहा हूँ इंटरफेस पे। हाँ। अच्छा, नाइस, ओके। सो मेरे पास ये एक सिंपल सा प्लेन है और इस प्लेन पे प्लेन कह लो या पॉली कह लो, एक पॉली है, इस पॉली पे वर्टेक्स है ये रहा, 2 3 4, यानी ये क्वाड पॉली है क्योंकि इसमें 4 वर्टेक्स इसे घेर के खड़े हैं। ठीक है, अगर मैं इसे चेंज करता हूं, ऐसे चेंज होगा नहीं, रुक जाओ मिल जाए तो। बे, 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 बे। ओके, रहने दो। ओके, सबसे पहले बात करते हैं हम ओके, इससे काम नहीं बनेगा। वी नीड अ स्फीयर, सिंगल स्फीयर फेस। ओके, ओके, यहाँ पे कितने पॉलीज हैं? बहुत सारे सर। पता था मुझे ये कहेगा। 50 इंटू 50 कर लो ना। जब मैंने यहाँ पर 50 इंटू 50 किया तो 50 इंटू 50 कितना हुआ? 2500। 2500 यानी कि 2500। तो 2500 पॉलीज हैं इसमें, सिंपल। अब 2500 पॉली कह लो कि, या कह लो कि इतने वर्टेक्स तो ज्यादा ही होंगे। अब ये कैसे पता करें कि इसमें कितने वर्टेक्स कितने पॉली है? तो उसका आसान तरीका ये होता है कि हम यहाँ पे विंडोज, सॉरी, डिस्प्ले, डिस्प्ले के अंदर हेड्स अप डिस्प्ले एंड हेड्स अप डिस्प्ले के अंदर यहाँ पॉली काउंट यूज कर सकते हैं। पॉली काउंट आ गया, अब आपको इसे सिर्फ सिलेक्ट करना है और आपको पता हो जाएगा फेसेस कितने हो गए, 2500, ट्राइंगल्स कितने हो गए, 4900, और एजेस कितने हो गए, वर्टेक्स, ये सब यहाँ पे है। तो हम यहाँ से आराम से पता कर सकते हैं कि हमारे पास कितना वर्टेक्स एज फेस है किस सिलेक्शन में। यहाँ पे आपको दो तीन चीजें मिलेंगी, पहला, दूसरा, तीसरा। ये आपका टोटल पॉली दिखाएगा ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब जितना भी तुमने चाहे तुम यहाँ पे एक बॉक्स ले लो तो देखोगे कि यहाँ पे बढ़ गया, पहले इतने नहीं थे, या फिर मैं 4966 थे और एज को मैं डिलीट कर देता हूँ तो 4954 हो गए। क्यों? क्योंकि ये टोटल जो व्यू है उसमें कितने पॉलिश दिख रहे हैं वो ये दिखाता है। ये सिलेक्टिव दिखाता है, जिसको सिलेक्ट करोगे उसी के पॉली नंबर दिखाएगा। और ये वाला जब हम फेसेस सिलेक्ट करेंगे या वर्टेक्स सिलेक्ट करेंगे, मान लो मैंने इसे क्लिक किया और वर्टेक्स एक्सेस सिलेक्ट किया, तो अब देखोगे 701 वर्टेक्स सिलेक्टेड है। तो इस तरीके से हम इसे, अब मैं एज सिलेक्ट करूंगा तो एज के बारे में बताएगा, फेस सिलेक्ट करूंगा तो फेस के बारे में बताएगा कि इतने फेस और इतने ट्रायंगल्स आपकी सिलेक्टेड है। असल में इसमें फेसेस का मतलब होता है क्वाड्स और ट्रायंगल्स का मतलब होता है उन क्वाड्स को जो अगर बीच में से काट देंगे वो हमेशा डबल होते हैं। कभी कभार डबल नहीं होते हैं, उसकी वजह बताता हूँ। क्योंकि देखोगे ऊपर आपके ऑलरेडी ट्रायंगल्स हैं, तो यहाँ पे ये रहे, तो ये ट्रायंगल्स ऑलरेडी यहाँ हैं। तो अगर देखोगे कि 82 इसमें अभी ट्रायंगल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। कौन आ गया अब? यार ये ना, इसलिए मैं वेट करता हूँ कि सब आ जाए ताकि मेरा फ्लो ब्रेक ना हो। तो ऑलरेडी यहाँ ट्रायंगल्स हैं तो मतलब कि ये ट्रायंगल्स इसको काउंट करेगा, फेसेस तो ऑलरेडी है ही। तो आप देखोगे कि ये 50-50 पॉलीगन्स और 50 ट्रायंगल्स यहाँ पे काउंट कर रहा है। अब फेसेस दो तरीके के होते हैं सिर्फ, ट्रायंगल्स और क्वाड्स, नथिंग एल्स। आप पांच नहीं बना सकते, मतलब बना सकते हो लेकिन अप्रूव्ड नहीं है कहीं पर भी। कोई भी इंडस्ट्री में जाओगे आपको
एनगॉन्स, जिसे हम कहते हैं एनगॉन्स। एनगॉन्स का मतलब होता है मोर देन 4 साइड्स, जिसमें पेंटागन, हेक्सागन, नैनागन, एक्टागन, डेकागन ये सब आते हैं। तो ये सारे अलाउड नहीं है, दीज आर नॉट अलाउड। ओनली मॉडल में से दो चीजें अलाउड होती हैं, क्वाड्स, बेसिकली क्वाड्स, और अगर जरूरत पड़े तो ट्राइंगल्स, और अगर लो पॉली है तो ट्राइंगल्स प्लस क्वाड्स, आप दोनों का यूज कर सकते हो। ये आपका मेन मकसद होता है और होना चाहिए, टू मेंटेन एंड मेंटेन योर मॉडल इनटू क्वाड्स और ट्राइंगल्स। क्वाड यानी जिस फेस की दो साइड, चार साइड होती है, और ट्राइंगल जिसकी फेस की तीन साइड होती है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सिलेक्शन मॉड्यूल की। तो सबसे पहले वर्टेक्स सिलेक्शन मॉड्यूल। वर्टेक्स सिलेक्शन मॉड्यूल एक डबल क्लिक करोगे तो होल सिलेक्शन आ जाएगा। ये तो हर जगह है, आप फेस पे भी डबल क्लिक करोगे तब भी होल सिलेक्शन आ जाएगा। आप वर्टेक्स एज पे सिलेक्ट करोगे तो होल सिलेक्शन आ जाएगा, मतलब डबल क्लिक करोगे तो। आप इस पे डबल क्लिक करते हो तो देखोगे पूरा का पूरा फेसेस सिस्टम चल गया है। इस पे क्लिक करके सिलेक्शन के एक्चुअली यहाँ पे तीन प्रोसेस होते हैं किसी भी सिलेक्शन के। अगर हम पहले भी देखें तो तीन प्रोसेस चलते थे। पहला शिफ्ट। शिफ्ट सिलेक्शन का मतलब होता है इनवर्ट सिलेक्शन, मतलब ऐसे किया और अब शिफ्ट दबा के करूंगा पूरा, तो देखोगे कि सिर्फ वही सिलेक्ट हुआ है जो अनसिलेक्टेड था। तो इनवर्स है, सिलेक्शन को अनसिलेक्ट कर देता है, अनसिलेक्ट को सिलेक्ट कर देता है। सी, मतलब अगर मैं ऐसे करूंगा तो देखना अब ये जो सिलेक्टेड है ये गायब हो जाएगा और अनसिलेक्टेड है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिवर्स सिलेक्शन। अगर आपको सिलेक्शन करना है तो सिंपल सिलेक्ट कर सकते हो बिना कुछ दबाए, लेकिन अगर आप सिलेक्शन ऐड करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट आपको ऐड सिलेक्ट कराएगा। अगर आपको अनसिलेक्ट करना है तो सिर्फ कंट्रोल। ठीक है, ऐड सिलेक्शन क्या करता है, सॉरी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट क्या करता है, ऐड सिलेक्शन ऐसे। शिफ्ट सिर्फ क्या करता है, रिवर्स सिलेक्शन इस तरीके से। और इसका हम यूज ऐसे भी करते हैं जैसे कि शिफ्ट दबाया इन सबको सिलेक्शन में भी यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर हमने वापस ऐसे कर दिया तो इस तरीके से चला जाएगा, मतलब जो सिलेक्ट है वो छट जाएगा और जो अनसिलेक्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। यही काम फेस सब में ही होता है, जैसे ये सिलेक्शन प्रोसेस सब में सेम है। शिफ्ट दबाओगे तो इस तरीके से जो भी सिलेक्टेड होगा उसे अनसिलेक्ट एंड ऑल अदर थिंग्स। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस, अभी वर्टेक्स पे चलते हैं। तो वर्टेक्स का सिलेक्शन प्रोसेस कुछ ऐसा है, क्लिक किया एक, पहला क्लिक, शिफ्ट दबा के डबल क्लिक किया तो ये पूरा ऐसे सिलेक्ट कर लेगा। सी, फिर से देख लो, शिफ्ट डबल क्लिक, इससे आगे वाले पे अगर तुम ये करते हो कि यहां से पकड़ते हो और इसको पकड़ते हो और वो डबल क्लिक करोगे तो उतने ही सिलेक्ट करेगा जितने उसके बीच में गैप है। ऐसा नहीं करेगा कि पूरा सिलेक्ट कर लेगा। अगर पूरा सिलेक्ट कराना है तो क्लिक करके उससे आगे वाले पे डबल क्लिक, शिफ्ट दबा के, क्यू दबाना ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। एक मिनट, ठीक। इसी से आप ये भी कर सकते हो और इससे आप क्या ये भी कर सकते हो। चाचा केड़ पे कह रहा हूँ, पेड़ पे केले बड़े सुंदर लगे हुए हैं। राहुल ने फोटो भेजी थी। चले देखने। चलेंगे। हर्षित कल हमारी सेवा है, बात तो सुन, सुबह से लेकर दूसरे दिन तक। मैं सोच रही मैं सुबह चले जाऊंगी, शाम को मेरे को ले आना कृष्ण छोड़ो, है ना? 5 साढ़े 4 बजे तक।
इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास एज मोड। एज मोड में एक्चुअली एज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूरे मॉडलिंग उसमें। क्योंकि अगर आप एजेस को नहीं समझ पाए तो आप मॉडलिंग नहीं कर पाओगे। सिंपल, इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो उन रूल्स में से पहला जो है, मतलब सिलेक्शन रूल बताता हूँ। तो सबसे पहला है आपका लूप। दिस इज कॉल्ड लूप। A continuous connected edge is called loop. See. See. The continuous edge is selected called loop। और ये loop ऐसा नहीं कि वहां तक जब तक पूरा नहीं होगा तब तक नहीं होगा। मैं यहाँ पर यहाँ से क्लिक कर दूं तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ लूप। शिफ्ट दबा के किया मैंने, ठीक है। और इसका होता है रिंग। अगर मैं एक क्लिक करूं यहाँ पे और इस पे से क्लिक करूं, दीज आर कंटिन्यूअस एजेस, कंटिन्यूअस एजेस, सॉरी। ये कनेक्टेड एज नहीं होती लेकिन कंटिन्यूअस होती है। देख रहे हो, एक तरह से रेल की पटरी जैसा कुछ। कनेक्टेड एजेस, नॉट कनेक्टेड, कंटिन्यूअस एजेस। ये कंटिन्यूअस एजेस होती है और वो कनेक्टेड एजेस होती है। सी, कंटिन्यू एजेस आप ऐसे लगा सकते हो कि एक एज पकड़ी या इस एज पे डबल क्लिक कर दिया, आपको पूरी एज मिल जाएगी। जैसे वर्टेक्स पे आप डबल क्लिक कर रहे थे तो पूरे ऑब्जेक्ट का वर्टेक्स सिलेक्ट हो रहा था ना। इसमें ऐसा नहीं है। एज में आपका अगर एक एज पे डबल क्लिक करोगे तो वो लूप सिलेक्ट करेगा, और अगर एक एज पकड़ के दूसरी एज पे क्लिक करोगे तो वो रिंग सिलेक्ट करेगा। इस तरीके से ये मत करना, तो लूप ही सिलेक्ट करेगा। मैं इसका और इसकी बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना जरा। डबल क्लिक किया, शिफ्ट प्लस डबल क्लिक, तो आपको वो इस तरीके से थोड़ा सा एज सिलेक्ट होगा। ये है आपका एजेस का। अभी आगे और आएगा, ये तो छोटा सा है। फेसेस का भी कुछ ऐसा है। एक क्लिक करोगे, अगर डबल क्लिक करोगे तो होल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अगर एक दबा के शिफ्ट दबा के दूसरे पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से सिलेक्शन होगा, और अगर ऐसे करोगे तो इस तरीके से सिलेक्शन होगा। ये शिफ्ट दबा के कर रहा हूं। वही बात आ गई कि यहां से अगर मैं यहां तक सिलेक्ट करना चाहता हूं तो डबल क्लिक करूंगा तो यहीं तक सिलेक्ट होगा। इसके एग्जैक्टली आगे वाला करूंगा तो पूरा होल सिलेक्ट कर लेगा। सी, इसकी भी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी होती है कि दिमाग में रखना होता है, और जो चीज दिमाग में रखनी होती है उसकी प्रैक्टिस जरूरी होती है। तो ये आप कर सकते हो थ्रू, और इनको आप डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट करने का तरीका, वर्टेक्स को डिलीट करने का तरीका सिंपल है। वर्टेक्स को डिलीट करने के दो तरीके हैं। पहला डिलीट। डिलीट से ज्यादातर काम नहीं बनता। अगर नहीं बनता तो पहले तो ये ध्यान रखो कि बाकी कुछ ना सिलेक्ट रखो। और यहाँ होता है कंट्रोल बैक स्पेस। जैसे ही आप कंट्रोल बैक स्पेस दबाओगे वो वर्टेक्स आपके जितने भी कनेक्टेड एजेस हैं उनको भी लेके मर जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा। सिंपल, क्लिक किया एक वर्टेक्स पे, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस एंड देन गो। ठीक है। फेसेस को डिलीट करना ज्यादा आसान है। सिंपल डिलीट। और एज को डिलीट करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एज को क्या होता है, एज ना डिलीट से भी डिलीट हो जाती है। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है, जब हम एज को डिलीट से डिलीट करते हैं तो आपको वर्टेक्स वहीं के वहीं रह जाते हैं। और वर्टेक्स वहीं रखने का मतलब ये है कि इस वर्टेक्स को, ये जो फेस दिख रहा है, नाउ इट हैज 1 2 3 4 5 6 एजेस, एंड दैट इज अनएक्सेप्टेबल। इसीलिए हम एजेस को कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से डिलीट करते हैं।
कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, इससे एज खत्म हो जाती है और वर्टेक्स भी। सिंपल सिलेक्ट कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, एच भी खत्म हो गए, वर्टेक्स भी। अगर यही चीज आप डिलीट से करते हो तो आपको वर्टेक्स यहां दिखेंगे। अच्छा, अभी तक सवाल कोई? नो सर, सब क्लियर है अभी तक। सर वो शिफ्ट दबा के जो डबल क्लिक कर रहे आवाज हैं आ ना, रही वो है, दिया नहीं पा रहे। किसी में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है। गिरी माइक। हाँ, क्या कह रहे हैं गिरी? सदाशिव सर, सर वो डबल क्लिक कर रहे हैं ना, वो मतलब एक साइड फिर दूसरी साइड, तो वैसे नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। मतलब मतलब आपने एक वो लूप सेलेक्ट किया ना, फिर वो एक दूसरा किया, फिर तीसरा किया, तो थर्ड वाले में नहीं हो पा रहा वो डबल शिफ्ट क्लिक दबाए करने पे। रखना है भाई, शिफ्ट दबाए रखना है, शिफ्ट नहीं छोड़ना। शिफ्ट दबा के डबल क्लिक या सिंगल क्लिक? सिंग डबल। अगर तुम सिंगल क्लिक पे काम करोगे तो वो काम करेगा ही नहीं। शिफ्ट दबा के सिंगल क्लिक आपका सिर्फ सिलेक्शन होता है। फेस कर रहा है, एज कर रहा है? फेस सर। फेस अगर एक क्लिक करते हो, शिफ्ट दबा के डबल क्लिक करते हो, तो इस तरीके से होगा। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि वर्टेक्स गलत है, तो ये रुकेगा रुकेगा। देखो, सिलेक्शन भी इसको मानने रखता है कि वो क्या आपका जो पॉलीगन है वो क्वाड है, ट्राइंगल है, या फिर वो क्वाड से ज्यादा है। ठीक है, पेंटागन है, हेक्सागन है, वो बहुत ध्यान रखता है और उसी के हिसाब से सिलेक्शन भी करता है। आगे चल के आपको बहुत चीजें पता चलने वाली है कि एक्चुअली किस किस तरीके से आप क्या क्या करते हो, तो ये टॉपिक आगे का है। लेकिन आपका सिलेक्शन भी आपको ये ध्यान में रख के करता है कि वो क्या क्वाड है, नहीं है तो क्यों नहीं है, और क्वाड अगर नहीं, क्वाड है, ट्राइंगल है या पेंटागन, वो ये चीज बहुत ध्यान से रखता है और आपकी कोई भी गलती को माफ नहीं करेगा। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर आप सिलेक्शन लेते हो ये वाला और आगे का सिलेक्शन लेते हो, ठीक है, उसके बाद सब कुछ हटाओ, ऊपर आओ, यहां पे पहला क्लिक करो और दूसरे पे डबल क्लिक करो। पहला क्लिक, दूसरे पे डबल क्लिक, पहला क्लिक, दूसरे पे डबल क्लिक। अगर पहले पे डबल क्लिक कर दोगे तो पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। और शिफ्ट दबाए रखना, हाँ सर, यही हो रहा था मेरे साथ में सर, ऐसे ही कर रहा था। शिफ्ट दबाए रखना। जब भी शिफ्ट, अगर पहले वाले में भी शिफ्ट दबा रहे हो तो पहले वाले में शिफ्ट दबा के डबल क्लिक, सिंगल क्लिक, दूसरे वाले में डबल क्लिक, पहले वाले में शिफ्ट दबा के सिंगल क्लिक, दूसरे वाले में डबल क्लिक, तब जाके आएगा। तो दिस इज सिलेक्शन प्रोसेस। अब ये सिलेक्शन प्रोसेस को हम थोड़ा इन्वर्ट करके देखते हैं। इन्वर्ट यानी कि थोड़ा इनके हिसाब से चलते हैं। ये तो हमारी शॉर्ट कीज हो गई जो हम देखते आए हैं। अब मैं इनके इनकी लॉन्ग कीज पे बात करता हूँ। लॉन्ग कीज यानी कि राइट क्लिक किया, वर्टेक्स मोड। अब वर्टेक्स मोड पे या फिर कोई भी मोड ले लो, आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, दो तरीके के ऑप्शंस आते हैं। एक आते हैं शिफ्ट सिलेक्शन ऑप्शन, शिफ्ट ऑप्शन, और एक कंट्रोल ऑप्शन। शिफ्ट ऑप्शंस आपके सारे हमेशा आपके एडिटेबल ऑप्शंस होते हैं जिससे हम ऑब्जेक्ट में एडिट करते हैं, और कंट्रोल वो ऑप्शंस होते हैं जिनको हम पकड़ के सिलेक्शन करते हैं। यानी कि सिलेक्शन जो ऑप्शन अगर चाहिए, सिलेक्शन ऑप्शन चाहिए तो आप कंट्रोल दबाएंगे, और कंट्रोल अगर आपको एडिट ऑप्शन चाहिए तो शिफ्ट दबाएंगे। लेकिन सिलेक्शन के बाद तो हमारे पास सबसे पहला सिलेक्शन ऑप्शन है वर्टेक्स मोड। वर्टेक्स मोड पे क्लिक किया, इसमें कहां से आते हैं? कंट्रोल दबा के राइट क्लिक। कंट्रोल राइट क्लिक से आपके पास ये सारे ऑप्शन सिलेक्शन आ गए। इसमें एज रिंग यूटिलिटी है, सब मिलेगा आपको, लेकिन आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो है टू वर्टेक्सेस, पहला, टू एज वर्टेक्सेस, टू एजेस, और टू फेसेस। ये सब क्या है? टू एजेस टू फेसेस का मतलब क्या है? जो भी आप सिलेक्ट कर रखा है ना, अगर मैं इसको टू फेसेस पे ले जाऊं तो होगा क्या? ये वर्टेक्स छोड़ के फेस को पकड़ लेगा। या अगर मैं एज पे ले जाऊं और कंट्रोल राइट क्लिक करूं तो ये फेस ऐसे पकड़ लेगा। तो इस तरीके से हम सिलेक्शन प्रोसेस में एक और तरीका आ गया जिसमें हम वर्टेक्स पकड़ा, शिफ्ट कंट्रोल राइट क्लिक, टू एजेस करोगे
तो एजेस सिलेक्ट कर लेगा। जो भी आपने ऑब्जेक्ट, जो भी आपने कंपोनेंट चुना है, चाहे वर्टेक्स, चाहे एज, चाहे फेस, उससे कनेक्टेड दूसरी चीज, जैसे वर्टेक्स क्लिक किया मैंने, मान लो मेरे को ये सारे सिलेक्ट करने, मैं सिंपल एक वर्टेक्स क्लिक किया, शिफ्ट राइट क्लिक और कंट्रोल राइट क्लिक, सॉरी, वर्टेक्स टू फेसेस एंड टू फेसेस। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज जो है वो है आपकी शिफ्ट और कॉमा और फुल स्टॉप। शिफ्ट कॉमा और शिफ्ट फुल स्टॉप से क्या होता है, शिफ्ट दबा के अगर फुल स्टॉप दबाओगे तो जो सिलेक्शन है वो इंक्रीज होगा, और शिफ्ट दबा के अगर आप कॉमा दबाओगे तो सिलेक्शन डिक्रीज होगा। जो भी सिलेक्शन कहीं का भी लोगे वो अपने चारों तरफ फैलेगा। मतलब अगर मैंने यहाँ पे एक ही सिलेक्ट किया, नाउ एक मिनट रुकना गाइस। हाँ प्रिंस, अभी मेरी बात नहीं हुई है, मैं बात करके बताता हूँ। फिर हाँ, तो एक बार हमारी बात होने दो फिर बताते हैं। बोलो बोलो, क्या कह रहे हो? क्यों, एक क्लास क्या हुआ, खत्म हो गई क्या? पूछ लेना उनसे। ठीक है। यार माननी मिश्री को बोलना इसको, मैं पढ़ा रहा हूँ अभी रहने दो। पहले एक बात सुन लो। समझा दो इसको। ओके
सॉरी कुछ मेल्स आ गई थी इसलिए मैं हो गया। सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया। हेलो। ठीक है, ओके। ये सिलेक्शन इस तरीके से हुआ। मीटिंग बंद कर यार। जो भी कहना है चैट पे कह ले। ओके, सो हमने ये ऐसे किया, इसको क्लिक किया, इस पे क्लिक किया और आ गया। इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, आ गया। सो ये हम कर सकते हैं। दूसरी बात हम क्या कर सकते हैं, ग्रो सिलेक्शन। हम इसमें ग्रो भी कर सकते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पर क्लिक किया, अब मैंने सिंपल तरीके से किया, देख रहे हो सिलेक्शन ग्रो हो रहा है और सिलेक्शन श्रिंक हो रहा है। ये शिफ्ट प्लस डॉट से ग्रो होता है और शिफ्ट प्लस कॉमा से श्रिंक होता है। लेकिन ये चारों तरफ होता है। अगर इधर क्लिक किया जाए और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो चारों तरफ हो रहा है, एक तरफ नहीं होगा। ये हो सकता है कि आप करके उसके बाद आप इसे ऐसे हटा सको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, अगर मैं क्लिक करूं, सॉरी कंट्रोल पे क्लिक करूं, तो आपके पास 2 वर्टेक्सेस है, 2 एजेस है। ये तो आपको पता लग गया। ग्रो सिलेक्शन और श्रिंक सिलेक्शन में ऑलरेडी बता चुका हूं। इसमें कुछ नहीं है। अब चलते हैं एज पे। एच पे क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ गए। अब आपके पास यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, तो मैं एक सिलेंडर ले लेता हूँ, दैट विल बी मोर अच्छा लगेगा सिलेंडर के साथ। ओके, हम एक तो सब डिविजन्स डाल सकते हैं थ्रू दैट सब डिविजन थिंग। हम सब डिविजन यहाँ से मतलब कहीं से भी मतलब आप डाल सकते हो, बढ़ा सकते हो, हाइट दे सकते हो, ये तो कर ही सकते थे। लेकिन अगर मुझे अपने हिसाब से सब डिविजन देने बीच में, तो मैं क्या करूंगा, आई विल गो फॉर द एज मोड। एक एज पकड़ूंगा कोई भी, अब सारी एज पकड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज नॉट द मैटर। तो हम शिफ्ट कंट्रोल राइट क्लिक, एज रिंग यूटिलिटीज, एज रिंग एंड स्प्लिट। ध्यान से देखो, एज रिंग यूटिलिटीज, जैसे आप एज रिंग यूटिलिटीज के अंदर आओगे, जहां पर भी आपको ये एरो के साइन दिख रहे हैं ना, इसका मतलब इसके अंदर भी ऑप्शन है। तो एज रिंग यूटिलिटीज, एज रिंग एंड स्प्लिट, जैसे इस पे क्लिक करोगे, होगा क्या, स्प्लिट कर देगा इस एज को इस तरीके से। See, now you have a single edge. Again, what you can do, simple select the object and split, और split करने के बाद आप इसे ऊपर नीचे जहां पर चाहो आप इसे पोजीशन कर सकते हो। याद रखना, एक ही तरीके की एज पकड़ी है मैंने, ऐसे नहीं पकड़ी है। ऐसे सर पकड़ोगे ये स्प्लिट मैक्स में भी था ना, नाम कुछ और था उसका। कनेक्ट, हाँ कनेक्ट। कनेक्ट में एज रिंग पकड़नी पड़ती थी, उसके बाद ही कनेक्ट कर सकते थे। इसमें ऐसा हाँ नहीं है। हाँ इसमें अपने आप ही रिंग पकड़ता है ऑटोमेटिकली और उसे स्प्लिट कर देता है। ओके सर। ठीक है, इसमें आप और कोई ऑप्शन तुम्हें दिखेगा नहीं, क्योंकि बाकी सब वही है। 2 एज रिंग जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप क्लिक करके शिफ्ट क्लिक करोगे तो आपको वही मिल जाएगा। यहाँ जाओगे 2 एज लूप, आपको पता है ये लूप पकड़ लेगा ये पूरा का पूरा, तो सीधा क्लिक करके लूप पकड़ लेगा। दिस इज द लूप। सो ये लूप, ये सब ज्यादा नहीं है, सिर्फ इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है एज रिंग वाले में, वो सिंपल है, एज एज रिंग एंड स्प्लिट। ये वाला सिंपल एक एज बना देगा आपको, आपको काम करने के लिए। इन एजेस का बहुत महत्व है, आगे चल के बहुत आएगा, तो इस वाले का ज्यादा अच्छे तरीके से ख्याल रखना।
देख रहे हो? सर टू एज एंड कोलैप्स क्या था वो? टू एज एंड कोलैप्स में क्या होगा, रिंग सिलेक्ट करके जैसे ये मान लो जितनी भी एजेस दिख रही है सारी गायब हो जाएगी। जैसे ढक्कन बंद नहीं होता, जैसे ये दोनों है ना, देखो जो सिलेक्टेड होगी वो हट जाएंगी। सिलेक्ट नहीं, ये एक्चुअली क्या करेगा, पहले देखो टू एज रिंग, यानी पहले रिंग सिलेक्ट करेगा, जो भी हमने एज सिलेक्ट करके उसका रिंग सिलेक्ट करेगा एंड देन उन्हें कोलैप्स कर देगा। ओके सर। मेरी एजेस खत्म करा दी यहाँ से। जी कमांड से तुम्हें पता ही है क्या होता है? जी कमांड से रिपीट होता है, ठीक है। नाउ आप चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे एक वो बनानी है, ग्लास बनाना है, चलो ग्लास बनाते हैं इसका। ओके, ये लिया। अब ये लेने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो इस ग्लास बनाने के लिए? मान लो आपने इसे ठीक है, आपने एज लिया एंड एक एज पकड़ लिया, ठीक है। ये एज का क्या रहेगा यहाँ पे, इसको अब पतला कर लो, ये वो टॉप का इसमें रहेगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे अगेन 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 यहाँ पर भी अब अगेन। याद रखना ये सिर्फ क्वाड में वर्क करता है, एजरिंग एंड स्प्लिट हमेशा क्वाड में वर्क करता है। इट विल नॉट वर्क इन अ ट्राइंगल में नहीं वर्क, यहाँ वर्क नहीं करेगा। यहाँ में अगर जी दबाऊं तो नहीं आएगा कुछ भी। यहाँ साफ साफ कांट परफॉर्म द पॉलीएट रिंग ऑन सिलेक्शन, व्हाई? बिकॉज इट इज अ ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल पे वर्क करता है। मैं एक वर्टेक्स पकड़ता हूँ और इससे मैं टू फेस पे क्लिक करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। सेम मैं इसमें ये भी कर सकता हूँ, मुझे डिलीट करना है तो delete। अब फिर से दोबारा एंड स्प्लिट, इसको मेरे को ऊपर ले जाना है। सी सो ये आप काम कर सकते हो सिर्फ एज की मदद से। मैंने और कोई किसी भी तरीके का कुछ भी बना सकते। देख, सिर्फ एजरिंग एंड स्प्लिट। आप ये सोच रहे होगे कि मैं सब डिविजन भी डाल सकता था, पर सब डिविजन आपका ऐसे नहीं डलता, वो शुरुआत में प्राइमरी बेसिस पे डलता है। सब डिविजन हमेशा प्राइमरी बेसिस पे डलता है, वो ऐसे नहीं डलता कि आपने बस डाल दिया और हो गया। सब डिविजन हमेशा प्राइमरी बेसिस पे डलता है, यानी कि शुरुआत में डाल लो। अगर आपको बीच में डालने हैं तो आपको मतलब शुरुआत में, आप ऑब्जेक्ट के जब बीच में डालना चाहते हो तो बीच में डालने के लिए आपको ठीक है। इससे हम ये चीजें बना सकते हैं, इससे हम बहुत चीजें बना सकते हैं। तो चलो एक शुरुआत है। सी हम आप चेस का वो बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, प्यादा बना सकते हो, जो मर्जी आपका मन करे वो बना सकते हो, पर बनाना आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से काम कर सकते हो। चेस का प्यादा बनाने के लिए आपको एक्चुअली स्फीयर का यूज करना पड़ेगा, ना कि सिलेंडर का। और स्फीयर के नीचे वाले वर्टेक्सेस को
यहाँ वालों को खींचना पड़ेगा नीचे की तरफ, सीधा कर लो, इससे खींच दिया, ऐसे कर लिया। इतना बड़ा करना है हमें, ठीक है। ये ध्यान रखना कि कुछ गड़बड़ ना हो, देखा कुछ प्रॉब्लम थी तो शिफ्ट दबा के मत खींचना, प्रॉब्लम में आ जाओगे। ठीक है, ये करा। अब ये करने के बाद हमने एजेस देनी शुरू करी। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर व्हाट वी आर मेकिंग। ठीक है, हमें ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम क्या बना रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा क्लियर नहीं हुआ तो आप नहीं बना पाओगे। अब इसको एक साथ अगर मुझे करना है, मतलब फेस सिलेक्ट किया, ठीक है, रो सिलेक्शन, और इसको कोशिश किया कि गो सेक्शन इस तरीके से हो की है। उतना ही पकड़े जितना चाहिए, थोड़ा बड़ा बन गया था ना।
या फिर यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं एक, और इसको 2 फेसेस एंड देन सिलेक्शन, ज्यादा सही रहेगा। एंड देन क्योंकि हमें एक ही डायरेक्शन में करना है तो हम मतलब इससे करेंगे। ज्यादा छोटा हो गया। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो ऐसे, एक पकड़ा, दो पकड़ा, तीन पकड़ा, मतलब यहाँ पे हम थोड़ी सी एजेस ज्यादा ले रहे हैं, वैसे लेनी नहीं होती पर हम ले रहे हैं। मतलब ये डिजाइन तो आप खुद बना सकते हो अपने हिसाब से। See, you can do whatever you want to. सर एक ये नहीं समझ आया कि बेंच कैसे बनाते हैं, जो आपने उस पे बनाया ना नीचे वाले स्टैंड पे। क्या सर ये जो बेंड्स बनाए हैं ना आपने थ्री भाई, थ्री के एज को ग्रुप में। बाहर कर दिया ना। देख, मैंने एक एज पकड़ी, ठीक है, इस एज को एक एज दे दी, ठीक है, इसके बाहर एक एज दे दी, इसके यहाँ एज दे दी। यहाँ पे ये एजेस आ गई, इस एज को बाहर निकाल दिया, ऐसे अपने बेंड हो गया ना। सर एज कैसे ऐड करते हैं? अरे यार, पूरी भारत पढ़ा दी, उसके बाद पूछ रहा है ऐड कैसे ऐड करते हैं? कौन सी दुनिया में कौन है ये? तेरे ऐड कर रहे थे ना वो, आप शॉर्टकट की वो कर रहे थे या यूज कर रहे थे या कॉपी कर रहे थे? हेलो भाई, एज ऐड करने का तरीका ये है, एज पकड़ी एक, वो तो मेरे कंट्रोल को राइट क्लिक, आपने एजरिंग एंड यूटिलिटीज, एजरिंग एंड स्प्लिट। एजरिंग एंड यूटिलिटीज, एजरिंग एंड स्प्लिट। नहीं सर, जो आपने थोड़ी देर पहले यूज किया था ना उसको कॉपी किया था या शॉर्टकट? मैंने कोई यूज नहीं किया, मैं यही यूज कर रहा हूँ इतनी देर से। मैंने कोई कोई और कमांड यूज करी है? ऑटोमेटिक हो रहा था ना सर वो। सर भाई, जो जी आप कमांड, जी दबा रहे थे। जी कमांड से रिपीट होती है, लास्ट कमांड रिपीट हो जाएगी कोई भी लूंगा तो। अच्छा ओके सर। सर एक मेरा भी क्वेश्चन है, जैसे आप सब डिवीजन जो बना रहे हो ये हॉरिजॉन्टल आ रहे हैं, अगर मेरे को वर्टिकल चाहिए तो? देखो, इस चीजों में वर्टिकल नहीं रखते हैं, सब गोल वाली चीजों में वर्टिकल सिलेक्शन कभी नहीं रखते हैं, ठीक है, वैसे नहीं रखते। लेकिन अगर वर्टिकल सिलेक्शन चाहिए तो वर्टिकल एज पकड़ो ना, हॉरिजॉन्टल एज पकड़ो। जब वर्टिकल एज पकड़ने से हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल पकड़ने से वर्टिकल जाएगा। ओके सर। लेकिन याद रखना, अगर आप क्वाड यूज कर रहे हो तो ट्रायंगल में रुक जाएगा एज, एज ट्रायंगल से आगे नहीं जाता कभी भी। जब भी आप स्प्लिट करते हो तो वो ट्रायंगल कभी भी ट्रायंगल एज पे नहीं काम करता है। ओके मतलब सर। ट्रायंगल ट्रायंगल एज पे आप इंसर्ट एज लूप टूल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां वो काम ही नहीं करेगा, ना अभी ना कभी। ट्राइंगल्स आर नो नो जोन। अगर मुझे इसमें एज चारों तरफ पहुंचवानी है, मान लो एज घुमानी है, तो मुझे इस ट्राइंगल को डिलीट करके यहाँ पर क्वाड क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि कुछ इस तरीके का। एंड दैट विल यू लर्न आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो ये ओके था सर। आपका कंट्रोल प्लस राइट क्लिक का टूर, जिसमें आपने ये सब सीखा। 3 का क्या यूज होता है, 3 यूज क्यों करते हैं, ये मैं किससे देख रहा हूँ, ये 3 से देख रहा हूँ। और 3 डिपेंड करता है आपका नंबर ऑफ एजेस पे। जितनी नंबर ऑफ एजेस होगी उतना ज्यादा हार्ड आएगा। जितनी नंबर ऑफ एजेस कम होंगी उतना ज्यादा स्मूथ और सॉफ्ट बनेगा। एक मिनट होल्ड करना गाइस।
हाँ जी, अब आप ये भी देख सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे आपने एज देखो कितनी स्मूथ आ रही है ना, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एजेस भर दूं, मान लो यहाँ पे एजेस भर दूं, आई एम प्रेसिंग जी बाय द वे, ना पता हो तो जी से आपकी रिपीट करना। अब देखोगे कि आपको यहाँ पे हार्ड मिल गया ना, पहले कैसा था, आराम से नीचे घूम रहा था वो। अगर मैं इनको हटाऊंगा, तुम अपने आप देख पाओगे कि एजेस अपने आप, ये मैंने जो एजेस डाली है, ये चीज जैसी मैं हटा दूंगा, ये ऐसे घूम जाएगी पूरी की पूरी, देख रहे हो। सो जितनी पास एजेस लगेंगी, जितनी एज दूसरे एज के पास होगी, मान लो अभी ऐसे पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ देख रहे हो कितना स्मूथ आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये एज डाली, इसको नीचे ले गया सेम पोजीशन पे, यहाँ एज डाली, इसको ले गया सेम इस पे, लगभग लगभग सेम है, तो तुम देखोगे कि यहाँ पे आपको कट नजर आ रहा है। तो जितना ज्यादा एजेस आप यूज करोगे उतनी ज्यादा हार्ड बनेगा, जितना कम यूज करोगे उतना ज्यादा स्मूथ और सॉफ्ट बनेगा। दोनों ही जरूरत होती है, दोनों की ही अपनी अपनी जरूरत होती है कि यहाँ पर हमें हार्ड रखना है, यहाँ हमें स्मूथ रखना है। बिना बात के इतनी एजेस करवा दी इसने यहाँ पे भाई। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखेंगे, सिलेक्शन टूल्स एंड दिस सपोर्टिंग एज, और इससे आप कुछ ऐसी चीज बना के लाएंगे जैसे मैंने बनाया है, कप्स हो गया, ये हो गया, ये सब चीजें जिसमें आपको सिर्फ एज देकर बनानी पड़ेगी। तो ज्यादातर इसी तरीके का काम कर सकते हैं आप फैन बना सकते हैं, फैन का मोटर बना सकते हो, वो आप कर सकते हो। आप राजा मतलब आप चेस बोर्ड की गोटियां बना सकते हो। तो ये सब बनाने की कोशिश करना, और रेफरेंस लेके करना प्लीज, क्योंकि रेफरेंस नहीं होगा तो बहुत अजीब सा लगेगा, जैसे ही लग रहा है मेरा वाला, क्योंकि रेफरेंस नहीं था तो इसी तरीके से काम होता है। तो ये करना, और करने के बाद मुझे दिखाना। अगली क्लास आपकी होगी ट्यूसडे को, तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया, मेहरबानी करम। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो इसी से रिलेटेड प्लीज। सर मुझे कुछ बात करनी थी क्लास के बाद। पंकज, हाँ हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आएगा ना। नेक्स्ट क्लास में। हम्म, अभी बात कर लेंगे बाद में। अभी रुकियो, फिर लास्ट तक रुकियो, और क्या। ठीक है। और कोई। सर जैसे आपने वो 3 दबा के मतलब वो हमें मतलब दिख रहा है, बहुत स्मूथ दिख रहा है, तो मतलब रेंडर भी होगा तब भी वैसे ही होगा? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है रेंडर होने के बाद वैसे दिखेगा। कई सॉफ्टवेयर इसको सपोर्ट करते हैं, कई सॉफ्टवेयर नहीं करते सपोर्ट, ओके आपके सर। ऊपर डिपेंड करता है। कई सॉफ्टवेयर मतलब स्मूथ अगर आपको करना है ऑब्जेक्ट को एक्चुअली स्मूथ करना है 3 बिना दबाए, तो यू कैन यूज मैश, और मैश में जाके स्मूथ क्लिक कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर शिफ्ट राइट क्लिक से जाके यहाँ पे आपके पास होता है स्मूथ, कहाँ गया ये रहा, इसका यूटिल वही सेम होता है। तो ये आपको अपने आप स्मूथ करके देता है, फिर 3 दबाने की जरूरत नहीं है, ये इतनी एजेस क्रिएट कर देता है, इतनी सारी एजेस क्रिएट करता है कि अपने आप स्मूथ हो जाता है। सर 3 पे तो शेप भी चेंज हो जाती है। शेप चेंज तब होती है जब आप एजेस एजेस का एक्चुअली एजेस का डिस्टेंस डिसाइड करता है कि आपकी शेप चेंज होगी कि नहीं होगी। ओके। दिल बहादुर आया है, प्रिंस नहीं आया, ये तो आएंगे नहीं। गौरव आया है, सदाशिव आया है,